अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट या फिर एसएमडीए पैक्ट भी कहा जाता था, उससे रिलेटेड है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये जो पैक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, बिकॉज सऊदी अरब को इस टाइम के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक एलाई की ज़रूरत है, जो कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान ईरान की वजह से सऊदी अरब के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा। ऑन द अदर हैंड रिपोर्ट्स इस टाइम के ऊपर इस चीज़ की भी आ रही हैं कि सऊदी अरब ने यूक्रेन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको देखकर एक ऐसा तासुर जा रहा है कि इस टाइम के ऊपर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को रिप्लेस करके और कंट्रीज की तलाश में है कि वो जो है उसको डिफेंस प्रोवाइड करें और उनके साथ वो एक स्ट्रेटेजिक ट्रीटी जो है वो साइन कर सके। खैर, यूक्रेन के साथ ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सिर्फ एक डोमेन के अंदर हुआ है, जो कि एंटी ड्रोन वॉरफेयर की डोमेन है, क्योंकि यूक्रेन का एक वास्ट एक्सपीरियंस है ड्रोन वॉरफेयर के अंदर। पिछले 3 साल से वो रशिया के अगेंस्ट में वॉर में है और वो जो पर्टिकुलर वॉर है वो ड्रोन वॉरफेयर की वजह से ही मशहूर है। तो इस पूरे टाइम फ्रेम में यूक्रेन की जो एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव बन चुकी हैं और उन्हीं सॉल्यूशंस को, उन्हीं जो वर्क फोर्स है उसको यूक्रेन सऊदी अरब को प्रोवाइड करे। ऑब्वियसली उसके रिटर्न में सऊदी अरब थोड़ी बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन द पॉइंट इज कि जो कुछ यूक्रेन के साथ साइन हुआ है ये कहीं से भी स्ट्रेटेजिक लेवल का एग्रीमेंट नहीं है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है। तो पाकिस्तान के डिफेंस ट्रीटी से इसका कंपैरिजन नहीं बनता। जहां पर लोग इस ट्रीटी को कह रहे हैं कि ये मिजरेबली फेल हुआ है, तो मैं आपको यहां पर ये बताता चलूं कि इस टाइम के ऊपर जो वॉर है वो तो ईरान के अगेंस्ट में है, लेकिन जिस दिन इजराइल ने अपना जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है उसको किक ऑफ कर दिया, उसको स्टार्ट कर दिया और उसके तहत इन्होंने मिडिल ईस्ट में अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, जो कि इनकी एक वैलिड पॉलिसी है। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास और स्पेशली सऊदी अरब के पास पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बिकॉज ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इनको पता है कि ईरान अपनी कंट्री से बाहर नहीं आएगा और सऊदी अरब की जो एग्जिस्टेंस है उसको ईरान कोई थ्रेट पोज नहीं कर रहा, वो सिर्फ ड्रोन अटैक कर रहे हैं जो कि वो करते रहेंगे। इजराइल अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में हुआ तो वो ना सिर्फ अपनी टेरिटरी से बाहर आकर इनकी टेरिटरी के ऊपर इन्वेड करेंगे, बल्कि इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेटन हो जाएगी। और इसी सेम वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस ट्रीटी साइन किया था, बिकॉज उन दिनों अगर आपको याद हो तो इजराइल की तरफ से कतर के ऊपर स्ट्राइक्स की गई थी, जिसकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो काफी ज्यादा डर गया है कि इजराइल के इंटेंशंस क्या हैं। तो मैं ये बात यहाँ पर हवा में नहीं कर रहा, एक्चुअली में सऊदी अरब ने डर के पाकिस्तान के साथ डिफेंस ट्रीटी साइन किया था। तो आज आके उनके लिए जो एक रिलायबल पार्टनर बचता है नॉन मुस्लिम फोर्सेस के अगेंस्ट में वो पाकिस्तान है। और जहां पर बात आ जाती है नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट में सऊदी अरब को डिफेंड करने की, तो इसमें तो पाकिस्तान ने शुरू से कहा हुआ है कि हम आपके एक वर्ड का इंतजार किए बगैर जो है वो अपनी जो 2 होली सिटीज हैं, 2 मुकद्दस मकामात हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे। कंडीशन यहाँ पर क्या है कि ये सब कुछ एक नॉन मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट में होगा। आज ईरान के साथ लड़ाई है और इस लड़ाई के चलते अगर पाकिस्तान ईरान की वजह से इस पूरी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ना सिर्फ मॉरली ये एक सही डिसीजन है, बल्कि इस डिसीजन के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी स्टेट के पीछे खड़ी है कि हम ईरान के अगेंस्ट में किसी भी लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ना ही ईरान के ऊपर किसी किस्म का अटैक करेंगे। ये तो बात सबको क्लियर है। तो जस्ट डिसाइड अब यहाँ पर सऊदी अरब को करना है कि उनको टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, जो कि हो सकता है ईरान के साथ कल परसों तक सीज फायर भी हो जाए, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, बिकॉज सबको पता है कि ईरान के साथ जो वॉर है वो बिल्कुल एक टेम्परेरी वॉर है, बिकॉज इस वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ने किसी ना किसी तरह से आने वाले टाइम में खुलना है। लेकिन द पॉइंट इज कि जब इसराइलियों ने अपना जो एक ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है उसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया मिडिल ईस्ट में, आज वो लेबनान के ऊपर तकरीबन इन्वेड कर चुके हैं और लेबनान के बाद कौन सी कंट्री है? सऊदी अरब और जॉर्डन है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ जो एक एसएमडीए पैक्ट है इनके लिए सिर्फ एक वाहिद ऑप्शन और इनकी एक क्रेडिबल डिटरेंस है। और इस एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के पीछे सऊदी अरब जो ईरान के साथ इस टाइम के ऊपर सिचुएशन है उसके पीछे लगकर पाकिस्तान के साथ अपना जो एसएमडीए पैक्ट है उसको तोड़े, इस चीज के बहुत कम चांसेस हैं और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर सऊदी अरब करेगा। और अगर कर भी देता है तो जब तक हमारी नेशन जो है वो हमारी स्टेट के पीछे खड़ी हुई है और हम मॉरली एक सही फैसला लेते हैं ईरान के ऊपर अटैक ना करके, पूरी कौम जो है वो यूनाइटेड रहती है, उनका स्टेट के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहता है, तो इससे बेहतरीन कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है। हम अपने आप को खुद ही बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज
अपने लिए नहीं कह सकती। तो जो सोचना समझना है वो उनको है, हमें नहीं है। इसी वजह से ये जो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान और सऊदी अरब के SMDA पैक्ट से रिलेटेड खबरें चल रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई क्रेडिबल अपडेट है और इनकी वजह से हमें कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।